नमस्कार साथियों, अब हम अपनी कुंडली से जानेंगे कि जातक की कुंडली से माता के बारे में, माता का स्वभाव, माता की आयु, माता से संबंध, इन सब का जो विश्लेषण हम कुंडली में कैसे करते हैं, यानी कि माता के बारे में संपूर्ण जानकारी हम अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं और बता सकते हैं। तो वह क्या है? हम माता को चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है उससे देखते हैं, और यदि जन्म दिन में हुआ है तो शुक्र से, और रात में हुआ है तो चंद्रमा से हम माता को देखते हैं। आइए हम माता के बारे में किस प्रकार से हम कुंडली में फलादेश करेंगे। तो वह है, यदि चतुर्थेश पीड़ित है, यदि चतुर्थेश जो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वह षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान है, तो हम कह सकते हैं कि जातक की माता को कहीं ना कहीं कष्ट होगा। जातक की माता का अपने पुत्र के प्रति कहीं ना कहीं अलगाव, कहीं ना कहीं रुष्टता देखने को मिलेगी। वहीं यदि चंद्रमा पर या शुक्र पर, चंद्रमा पर जब जातक का जन्म रात्रि में हुआ है और शुक्र पर यदि जातक का जन्म दिन में हुआ है, यदि इन पर पापक ग्रह की दृष्टि हो या षष्टेश, अष्टेश, द्वादशेश के स्वामी की दृष्टि हो, तो हम कह सकते हैं कि जातक की माता कहीं ना कहीं बीमार रहेगी, रुग्ण रहेगी, और माता और पुत्र के व्यवहार में कहीं ना कहीं खटपट देखने को मिलेगी। वहीं हम कह सकते हैं कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए, तो जातक की जो माता होगी वह सुखी होगी, और जातक तथा पुत्र की माता में बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक सुखद संबंध होंगे। और वहीं यदि चंद्रमा और शुक्र इन पर गुरु की दृष्टि हो, या शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि हो, या चंद्रमा की शुक्र पर दृष्टि हो, तो हम कह सकते हैं कि जातक की माता अपने पुत्र के लिए हमेशा सुखद जीवन व्यतीत करने वाली है। पुत्र आज्ञाकारी होगा और माता के लिए हितकारी होगा, मातृभक्त होगा। तो यही मोटा मोटी तौर पर हम देख सकते हैं कि माता और पुत्र का संबंध कैसा रहेगा और माता का स्वास्थ्य या स्वभाव कैसा रहेगा। उसके लिए हमें तीन चीजें मुख्य रूप से देखनी ही होती हैं। चतुर्थ भाव को, यदि चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह उपस्थित हैं, शनि, सूर्य, राहु, केतु या मंगल, इस प्रकार से ग्रह अशुभत्व लिए हुए, यानी कि नीच राशि में अस्त हो करके, या फिर कोई पाप ग्रह उन पर दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका माता से अलगाव रहेगा, वह कहीं ना कहीं माता से दूर ही रहने वाला है। यदि इसमें पाप ग्रह उपस्थित हैं, माता से प्रेम रहेगा। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह उपस्थित हैं, लेकिन वह माता से दूर जाकर के रहेगा, और वहीं माता कहीं ना कहीं रोग में बनी रहेगी, उसको छुटपुट रोग निरंतर लगे ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी की। तो सीधी बात है, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो माता और पुत्र में अलगाव रहेगा और माता रुग्ण रहेगी। यदि ये स्थिति और भी ज़्यादा, जो हमारा चतुर्थ है वह बहुत ज़्यादा पापक ग्रह में उपस्थित हो और वहीं अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, तो बालक माता से विमुख होकर के, या फिर माता उसकी शीघ्र ही स्वर्ग से धार जाती हैं और वह एक प्रकार से अनाथ हो जाता है। तो यह था माता का कुंडली में हम किस प्रकार से हम देख सकते हैं, यही मुख्य बातें थी। नमस्कार।